हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आगे अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य वंश का सबसे जो महान शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं आगे। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक, चालुक्य वंश की जो प्रधान शाखा थी वो वातापी थी। महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके बड़े पुत्र कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद पुलकेशिन के दूसरे पुत्र मंगलेश ने 597 से 609 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश के विक्रमादित्य ने 654 से 680 तक शासन किया। निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो कौन सा चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, विद्याधर, जयशक्ति या डंग? तो वह शासक था चंदेल विद्याधर। नन्नुक चंदेल ने चंदेल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में की थी। वह प्रतिहारों के सामंत को हराकर जेजाग भुक्ति के दक्षिण भाग का स्वामी बन गया। इस वंश के राजा यशोवर्मा ने कलिंजर के दुर्ग का अधिकार कर लिया और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा धंग हुआ था। वह 989 से 990 में मुस्लिम आक्रमणकर्ता सुबुक्तगीन के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब नरेश जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल था। धंग के बाद उसके पुत्र गंड ने पंजाब के शासक आनंद पाल जयपाल के पुत्र के साथ मिलकर महमूद गजनवी ने मोर्चा लिया और यह दूसरा संघ भी हार गया। महमूद गजनवी ने 1018 से 19 में चंदेल राज्य पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ के शासक विद्याधर ने बिना लड़े ही रात्रि में अपनी सेना को हटा लिया। 10वें चंदेल शासक विजयाचल 1030 से 50 ने कन्नौज नरेश राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उसने गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने 1031 में करवाया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। इब्न बतूता की यात्रा किसके काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोरक्को के मूल निवासी इब्न बतूता ने 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बरनी के तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो के तुगलकनामा तथा इब्न बतूता के रेहला से जानकारी मिलती है। कहाँ से? अमीर खुसरो के तुगलकनामा से, मोहम्मद बरनी के तारीख फिरोज शाही से और इब्न बतूता के रेहला से जानकारी मिलती है। फिरोज तुगलक ने 1391 से 1388 तक, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक, सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक शासन किया। सल्तनत काल के अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, ततार, अरब। तुर्क थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तानों का संबंध तुर्क से था। सामनी राज्य के प्रांतीय शासकों में अलप्तगीन नामक तुर्क गुलाम ने गजनी वंश की स्थापना की थी। 986 ईस्वी में अलप्तगीन के दामाद तथा उसके उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। 998 में महमूद गजनवी शासक बना। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई कब? 713 में, 716, 712 या 719? तो 712 ईस्वी में। सिंध पर पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। इस आक्रमण में अरब सेनाओं का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया और अंततः सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार हसन निजामी,
उतबी, फिरदौसी, चंदबरदाई। तो उतबी, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतबी थे जिन्होंने गजनवी के समस्त आक्रमण को जिहाद बताया। फिरदौसी भी इन्हीं के समय में थे जिन्होंने शाहनामा की रचना की, जिसे फारसी भाषा का महाभारत कहा जाता है। हसन निजामी ऐबक के दरबारी कवि थे और ऐबक ने इन्हें वजीर का पद दिया। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। मोहम्मद, कहाँ चला गया क्वेश्चन, आगे देखते हैं। मोहम्मद कासिम हो गया, महमूद गजनवी, इसके बाद चलते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, यालदूज। तो बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ। फिर 3 साल बाद 1178 में गुजरात के विरुद्ध उसने 1179-80 में गुजरात के विरुद्ध, और 1179-80 में पंजाब पर। 1191 में तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य। 1204 से 1205 में गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया। इसके अतिरिक्त उसने बिहार पर भी विजय प्राप्त की। वह मोहम्मद गौरी का दास भी था। एक घटना, एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध के संदर्भ में कहा? तो यह विंसेंट स्मिथ, एलन फिनस्टीन, लेन पूल, मैक्स मुलर। तो इसका सही जवाब है लेन पूल। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? कहाँ है? भारत में नहीं। तो बाबर का नहीं, बाबर का है कहाँ? काबुल में है, बाकी काबुल में है। चलो आगे देखते हैं। इसमें बाबर का मकबरा भारत में ना स्थित होकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में सादरा में बनाया गया। और जो उस समय भारत का अंग था, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक जो है भारत में ही दफनाए गए थे। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित किया गया। सवाई राजा जयसिंह ने वेधशालाएं बनाई 5। तो प्रथम जयपुर में। जयपुर के राजा जय सिंह ने अपने शासनकाल में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। मुख्य थी जयपुर की वेधशाला। उज्जैन, मथुरा, बनारस, ये जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर पर स्थित है। इस वेधशाला द्वारा एक सरणी तैयार की गई जिसे मोहम्मद शाही कहते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद काल में थे। तो अष्टप्रधान किसके? शिवाजी, कृष्णदेव राय, पेशवा बाजीराव, अकबर। तो ये अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी किसके? शिवाजी के समय। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन शिवाजी ने अपने शासनकाल में किया। उन्होंने अपने प्रशासन में जो 8 मंत्रियों की नियुक्ति की जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। 1666 में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया। उन्हें नज़रअंदाज भी किया गया। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद इस प्रकार थी। कौन कौन थे? पेशवा था जो प्रधानमंत्री होता था, मजूमदार या अमात्य, सर नौबत, दबीर या सुमंत, सुरनवीस या सचिव, सेनापति, साथ में पंडित और दानाध्यक्ष, न्यायाधीश, शास्त्री। चलिए बस आज के लिए इतना।